नमस्कार गाइस, चौहान एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की आंसर की को लेकर। दो आंसर की ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, एक इंग्लिश की आंसर की और एक राजस्थान जी की, और ये मेरी तीसरी आंसर की है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ में आपके हिंदी में कितने परसेंट करेक्ट होते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम हिंदी में 171 नंबर प्रश्न, मतलब प्रथम प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न था असंगत विकल्प को चुना था। 171 में असंगत विकल्प को चुनाव करना था, तो इसका करेक्ट आंसर था वो था सी, सुधन स्तुधन ए सौष्ठव। ये बिल्कुल असंगत था। तो आपने यदि सी किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। 172 नंबर क्वेश्चन। 172 नंबर क्वेश्चन था रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो आप जानते हैं रामायण का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो राम धन आयन, राम धन आयन, तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने यदि ए किया है तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको 3 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो दूसरे में करेक्ट आंसर होगा ए, आयन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 173। 173 क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है। निशंक का पर्यायवाची नहीं शब्द नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर था होता है सुरक्षित, ए सुरक्षित इसका करेक्ट आंसर था। यदि आपने सुरक्षित किया है तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ मतलब ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। प्रश्न संख्या 174। बैठ गए सब तरु छाया में, बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द रूप होगा। तो इसका शुद्ध शब्द रूप है वो मेरे हिसाब से मैंने खोजबीन करके पाया है वो है तरु छाया, वो ये सी इसका करेक्ट आंसर, मेरे हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने किया है तो 90% तक इसे सही होने के चांसेस हैं। तो तरु छाया यहाँ पर बिल्कुल 90% तक सही कह सकते हैं, बाकी तो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी में देखा जाएगा। क्वेश्चन संख्या 175। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 175 में बी यदि आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई भी दोहराव करने की बात नहीं है। 176 नंबर प्रश्न। यदि आप मन लगाकर काम करोगे, यदि आप मन लगाकर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। ये वाक्य किस प्रकार का है, तो ये मिश्र वाक्य है, बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर। 176 में बी यदि आपने किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 177। 177 प्रश्न आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये ए यहाँ पर आशातीत, आशातीत करेक्ट आंसर है। यथाशक्ति, प्रतिदिन और आमरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन और आमरण ये तीनों ही अवयवी भाव समास के उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो है आशातीत। क्वेश्चन संख्या 178। 178 था सरस का विलोम है, सरस का विलोम है वो होगा नीरस, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यदि आपने किया तो आपका 100% एक्यूरेट आंसर होगा। 178 में ए नीरस। क्वेश्चन संख्या 179। 179 है सोने में सुगंध, मुहावरे का सही अर्थ है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा यहाँ पर। सी यदि आपने किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। सुंदर वस्तु में भी और गुण आ जाना, सोने में सुगंध का मतलब होता है सोने में सुंदर वस्तु में और गुण आ जाना, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 180। 180 है अग्नि का पर्याय नहीं है, अग्नि का पर्याय नहीं है, तो इसमें पावन, वहीन और कर्षण ये तो तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, तो जो नहीं है तो वो नहीं है। एक ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन मयूक, मयूक इसका करेक्ट आंसर होगा। मयूक होगा वो होगा साहित्यक किरण का, किरण का पर्यायवाची शब्द होगा मयूक। प्रश्न संख्या 181। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका घर्तान होना चाहिए उत्तर। 100% एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, ये तो ऑफिशियल आंसर की जारी करेगी आरपीसीसी, तो उसी के हिसाब से देखा जाएगा, मगर मेरे हिसाब से घर्तान यदि आपने किया है तो 90% तक सही होने के चांसेज हैं। 182। किस विकल्प में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ई का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाणिनीय, क्योंकि पाणिनीय का यदि हम विच्छेद करेंगे तो होगा पाणिनी धन ई, तो पाणिनीय हो जाएगा। एक अकेला दो ये होना, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा वो 20 संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है।
क्वेश्चन संख्या 184। 184 था वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। हाथ में थाम कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो होगा शस्त्र। शस्त्र होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 185 क्वेश्चन है अनंग शब्द का अर्थ है। अनंग शब्द का अर्थ है तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बिना शरीर का। बिना शरीर का इसका करेक्ट आंसर होगा। 186 वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुंदर और लंबे बालों वाली सी स्त्री, मतलब ये कैसी नहीं, तो ये सी मेरे हिसाब से इसका 100% तो नहीं 90% तक इसके चांसेज हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। प्रश्न संख्या 187। 187 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है तो अशुद्ध वाक्य था वो था ए किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। ए इसका करेक्ट आंसर था क्योंकि और अन्य दोनों ही यहाँ आ चुके हैं, या और आता है या अन्य आता, दोनों में से एक आता तो ये वाक्य करेक्ट होता है, इसीलिए अशुद्ध वाक्य हो गया और अन्य दोनों आने से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन संख्या 188 वाकजाल की वाकजाल का संधि विच्छेद होगा। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाक धन जाल। वाक धन जाल वाक जाल। प्रश्न संख्या 189 विद्याधन में कौन सा समास है। विद्याधन का कौन सा समास है तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी तत्पुरुष समास है। विद्या के लिए धन। यदि आपने बी इसका आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 190 कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा कवियत्री। कवियत्री यदि आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कवि का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन संख्या 189 था वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। वाक्य के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए तो इसका करेक्ट आंसर था वो था संगत को चुनिए। संगत को चुना था तो इसका करेक्ट आंसर सी था। जिसके दोनों पक्षों में निष्ठा वो था उभयनिष्ठ, तो इसका सी करेक्ट आंसर था। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है तो इसका करेक्ट आंसर था होगा सी अनुग्रहित। अनुग्रहित इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से संधि के संबंध में विकल्प सही विकल्प का चयन करना है। संधि के विकल्प में संबंध में सही विकल्प था तो इसका ए करेक्ट आंसर था। ए यदि आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित प्रत्यय रूप में हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर था होता डी दुखित इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन संख्या 195 अवधूत का अर्थ है। अवधूत का मस्त और फगड़, बी इसका करेक्ट आंसर था। 196 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना तो इसका करेक्ट आंसर था होता सी निरत। निरत नहीं बना, निर्वचन बना है, निर्वाह बना है और निर्मूल भी बना है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर था होता सी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 197 अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से 90% होगा सी होगा योग रूढ़ हो सकता है। योग रूढ़ मेरे हिसाब से 90% तक सही हो सकता है। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80-90% तक मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं इसका एकदम करेक्ट आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से योग रूढ़ होगा। 198 द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत को चुनना है तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपने कौन सा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ होगा एकमात्र सहारा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन था हिंदी का 200 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है तो इसका करेक्ट आंसर था वो था ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो ये तो थी हिंदी की आंसर की, और जिन प्रश्नों के भी आंसर मैंने नहीं बताए हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर कर दूंगा। तो यदि आप वीडियो पर नए आए हैं हमारे इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।